अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदर मुहतरम सामिईन किराम, हाज़िरीन अंजुमन, आज इस मुबारक मजलिस में हक़ व बातिल की बाहर का आराई और ज़ुल्मत के तसादुर के मुतालिक कुछ अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रात, असल से अब तक ये दस्तूर चला आ रहा है कि जब भी हक़ की ताकत सामने आती है और हक़ की रोशनी पूरे आलम को मुनव्वर करने लगती है तो बातिल अपने आलात से लैस होकर मैदान में आ जाता है। या यूँ कह लीजिए, जब भी दलालत और गुमराही आम होने लगती है, हर तरफ सफ़ा की अय्यारी वारतगिरी फैल जाती है, तो हक़ इस दलालत और गुमराही का खात्मा करने और जुल्म व सितम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में आ जाती है। फिर हक़ व बातिल की ताकतों में टक्कर होती है। बातिल तरह तरह से कोशिशें करता है कि हक़ की ताकत को पास पास कर दे, लेकिन वो खुद ही पास पास हो जाता है। तारीख शाहिद है कि बातिल की ताकत जब भी सामने आई तो हक़ ने हमेशा आगे बढ़कर उस कुव्वत को खत्म कर डाला, और जब भी कभी फिरौन ने अपने सर उभारा, असाए मूसा की ज़र बड़े उसके टुकड़े कर दिए। दुनिया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फितनों ने जन्म लिया, लेकिन जब भी कोई फितना उभरा कभी किसी शख्स के कुव्वत ने उसका खिलाफ कर दिया। तारीख हमें बताती है, वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि फितने इंतजार को कुचलने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खवारिज को खत्म करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बनी उमय्या के मदालिम को मिटाने के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, फितने इंतजार के लिए अबुल हसन अशअरी, मुर्तदियों की मसीहाई के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख चलाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख शरीफुद्दीन यहया मुनीरी, शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, ये हज़रात मैदान अमल में आए। इन बुजुर्गों ने इस्लाम में नई कुव्वत व हरकत और मुसलमानों में नया ईमान और नई जिंदगी पैदा की। ये अफराद ज़हनी, इल्मी, अखलाकी और रूहानी हर एतबार से अपने ज़माने के मालिक नहीं थे। ताकतवर दिलावेश शख्सियतों के मालिक थे। जाहिलियत और ज़लालत की हर नई क़ियामत के लिए इनके पास कोई न कोई यदे पैदा जरूर था। इस्लाम में जिसने भी रुहना पैदा किया, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, हक़ के मुताबिक जो भी नबूवत आज़मा हुआ, आज उनका हश्र दुनिया वालों की निगाहों से पोशीदा नहीं। तारीख के अरवाह में उनका अंजाम आज भी देखा जा सकता है। उनकी आवाज दबा दी गई, बातिल को चकनाचूर कर दिया गया, उनके किलों को मिसमार कर दिया गया। इनके दिल मुकाबिल हक़ अब तक किसी तरह ताबा बदर शाहे जिंदा और जिंदगी बख्श नहीं। आप पिछली दास्तान पढ़कर देख लीजिए, वाक़यात की तरतीब ज़मानी मुलाहज़ा फरमाइए। देखिए, मुसैलमा कज़्ज़ाब, तुलैहा असदी, अबू ताहिर जिबाई, उबैद बिन मैमून, हसन बिन सबा, बहाउद्दीन ईरानी और इलाह मोहम्मद कादियानी का क्या अंजाम दिया। इसी तरह इस्लाम की रोशनी को दूर करने के लिए तातारियों ने बेशुमार मुसलमानों को कत्ल किया। हजारों तस्लीमात ज़ाय की। स्पेन में 13 लाख मुसलमान जला दिए गए, उनकी 70 लाइब्रेरियां तबाह कर दी गई, कुरान के बहुत उसके जरिए खुद कर दिए। इस्लाम के कामों पर हजारों हमले हुए। एक तरफ फातिमियत और उनकी शाखें इस्लाम मिलू और उसके निज़ाम अकायद पर ये सब खतरा दबाई थी, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को जिंदगी से बेदखल करने के लिए सलेबिया की यूरिश में आकार हमला था। लेकिन इस सब के बावजूद क्या हक मिल गया? क्या इस्लाम का दुनिया से खात्मा हो गया? क्या मुसलमानों की तादाद में कुछ कमी हो गई? क्या उनके उलमा फुनून खत्म हो गए? क्या उनकी अक़दार रिवायात खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि तारीख हमें बताती है कि इसी तरह बातिल के नरके में हक हारी करी, उन्हें सरखानों में हक इस्लाम के फासला मिल गए। इकबाल मरहूम ने इसी तरह इशारा किया है कि हाय आया यूशे तातार के फसाने से, हाय आया यूशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबा को सरफ खाने से। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर तो ये है कि हक़ और ताकत को इन मौजों से हमेशा सामना पड़ा है। इनमें बाल मौजों जिस कदर बुलंद हुई, उन्होंने आसमान को छू लिया, लेकिन उसके बाद समंदर की तह में हमेशा के लिए सो गई।
कितनी बातिल ताकतें नमदार हुई, कैसी कैसी हुकूमतें व क़यादतें ज़ाहिर हुई। देखते ही देखते उनकी बिसात उलट गई, उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी न रहा। अलबत्ता हक इसी तरह रोशन है, इस्लाम इसी तरह जिंदा है, सदाकत इसी तरह अपनी करिश्मा शादी में मसरूफ है। उम्मत भी वही है, इसका पैगाम भी वही है। नूरे खुदा है कुफर की हरकत में हंदस, नूरे खुदा है कुफर की हरकत में हंदस, उनको से यह चिराग बुझाया न जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मुसलमान की हालत कितना गुमनामी है। आज दिल व दर की ठोकरें खा रहा है। आज दिन उसकी जिंदगी बदनसीबी के दौर में पड़ी, उसकी हाल के सार का तमाशा देख रही है, उसकी बेचारगी पर मातम कर रही है। उसका अमली कदम यह है कि कासे खुदाई के लिए इक़्तिदार की देवड़ी और सरे तस्लीम खम हुए, मगर हाय अफसोस, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बनी इस्राइल ने सैकड़ों साल तक दीवारें गिरने से टेक लगाए, आंसुओं के दरिया बहा दिए, मगर नतीजा उस वक्त निकला जब उन्होंने मैदान अमल में कदम रखा। उनके बाजुओं में मातमी जंजीर के बजाय शमशेरों से नजर आने लगे। उसी वक्त से उनकी काया पलट गई। इकबाल मरहूम ने कहा था कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उम्म क्या है। शमशेरों से अव्वल और उसका आखिर। वाह इस दावा है अल्हम्दुलिल्लाह।